नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सरकारी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के थ्रू ये आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि जो भी बच्चे बीपीएससी एई का एग्ज़ाम दिए थे, वो सारे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा ही कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रखे हैं कि क्या होगा इस वैकेंसी का, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं रोस्टर, रिवाइज रोस्टर आया, नहीं जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट वालों की संख्या के बारे में कुछ पता चल रहा है, नहीं ये पता लग पा रहा है कि ड्यूज के रिगार्डिंग हमने जो प्रोटेस्ट किया उसके रिगार्डिंग जो मीटिंग हुआ उसका रिजल्ट क्या हुआ। और नहीं सच बात बताऊं तो ये पता लग रहा है कि रिजल्ट आने की मीन्स संभावना कब किस महीने में ये भी पता नहीं लग पा रहा है। इस कारण बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं और इस कन्फ्यूजन के कारण उनका बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। आप सभी को पता होगा कि आरआरबी जेई का डेट आ रखा है, टेंटेटिव डेट सीबीटी 1 का। इवन बहुत सारे बच्चे बीपीएससी एई का जो एग्ज़ाम दिए होंगे वो एसएससी जेई का भी एग्ज़ाम दिए होंगे और उनका सीबीटी 1 क्लियर हो रहा होगा और उनके सामने सीबीटी 2 भी है, लेकिन वो उस हिम्मत या उस जज्बे के साथ तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं एक डायलेमा का सिचुएशन बना रखा है बीपीएससी एई। दूसरी तरफ एक और मीन्स अपडेट आप लोगों को दे दूं कि एसएससी जेई ने अपना एक नया कैलेंडर जो है वो साइट पे डाल दिया है। उस कैलेंडर में एसएससी जेई 2026 के सीबीटी 1 का टेंटेटिव डेट भी मेंशन है, जो कि मई और जून रखा गया है। और फॉर्म जो है मीन्स डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट जो है वो मार्च 2026 है और इस फॉर्म को आप अप्रैल 2026 तक भर सकते हैं। मीन्स अब आपके पास आने वाले 5-6 महीने में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। खासतौर पे 2 बार आप एसएससी का एग्ज़ाम दोगे, एक जिनका सीबीटी 1 हो रखा है वो सीबीटी 2 और सीबीटी 1 दोगे 2026 का, और एक तरफ आरआरबी जेई। और आरआरबी जेई का अगर सीबीटी 1 फरवरी में हो रहा है तो उम्मीद कीजिए कि मई जून के करीब उसका भी सीबीटी 2 हो जाएगा। तो एक जो देखा जाए ना तो बच्चों को सबसे पहले जो है खासतौर पे बीपीएससी एई के अभ्यर्थी हैं उनको अपने डायलेमा वाले सिचुएशन से निकलना होगा। अब सब कुछ छोड़ दीजिए, आपके हाथ में जो था आपने किया, कहने का अर्थ आपने एग्ज़ाम दिया अच्छे से। और हाँ, आने वाले टाइम में जो भी क्या करना होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। वो चीज़ आप करना, जैसे मेल करना है या कभी कुछ भी प्रोटेस्ट या कुछ भी ऐसी बातें होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। लेकिन अभी क्या है ना, अभी का जो टाइम है भाई, बिल्कुल शांति से पढ़ाई करो। आने वाले 5-6 महीने में 3-4 एग्ज़ाम है, खासतौर पे एसएससी जेई और आरआरबी जेई। और बच्चों को ये भी डिसाइड करना होगा ना कि यार जिनका एसएससी जेई सीबीटी 1 निकल गया है भाई, वो तो क्लियरली सीबीटी 2 पे फोकस रखिए, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल आरआरबी जेई और एसएससी जेई जो है उसका सिलेबस सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। 70% सेम होगा लेकिन 30% सिलेबस जो है वो डिफरेंट है। तो इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल अपना माइंड कंसंट्रेट करके किसी एक एग्ज़ाम को पकड़िए, उसका प्रिपरेशन कीजिए। और जहाँ तक बात रही बीपीएससी एई की, तो मैं उसके रिगार्डिंग अब बात करता हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि न ही रिवाइज रोस्टर आया है, तो अभी एक प्रेडिक्शन ही है कि हाँ 1124 वैकेंसी आई है। हालांकि अभय पटेल का जब सुप्रीम कोर्ट में जब से जजमेंट आया है तब से कुछ लोग ये भी प्रेडिक्ट करने लगे हैं कि उसके जजमेंट ने भी इस वैकेंसी को मीन्स इसके रोस्टर को, या बोला जाए तो इसके रिजल्ट को जो है अफेक्ट कर रखा है। लेकिन दोस्तों, जितना मेरा इंटरनल सोर्स या जो भी जितना मुझे जानकारी मिल पा रहा है, मुझे यही जानकारी मिल रहा है कि यूज के रिगार्डिंग 30 तारीख को जो मीटिंग हुआ उसके बाद जीएडी, बीपीएससी और आरसीडी ने में सहमति था। लेकिन जीएडी ने बीपीएससी को बोला कि भाई तब तक आप रिजल्ट नहीं निकालिएगा, या रिजल्ट के रिगार्डिंग तब तक चीज़ें नहीं होगी जब तक यूज पे फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता है। और हालांकि उस टाइम तो उस मीटिंग में तीनों सहमत थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी लीगल चीज़ें हैं जिसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। तो अब भाई एक सॉर्ट आउट करने में कितना टाइम लगेगा, इसका अब कोई न्यूज़ नहीं मिल रहा है कि हाँ कितना टाइम लगेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जनवरी लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं फरवरी में भी जाएगा। लेकिन मैक्सिमम ये रिजल्ट फरवरी तक जाना चाहिए। अगर इससे भी ज़्यादा डिले हो रहा है तब मुझे भी डाउट होगा कि भाई इंटरनली आखिरकार चल क्या रहा है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि भाई उम्मीद रखिए कि सब कुछ रीयूज के रिगार्डिंग जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी निगेटिव माहौल बना हुआ है और हम लोगों के हाथों में जो था वो हम लोगों ने किया। लगातार बच्चे मेल कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, मेल भी करते रहिए। और एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि 2026 में क्या बीपीएससी एई की वैकेंसी आएगी। तो मैं कहना बस इतना कहूँगा उन तमाम बच्चों से कि भाई
आयोग चाहे, बीपीएससी चाहे तो बिल्कुल वैकेंसी आएगी, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में जो है सीट वैकेंट है। और ख़ास तौर पे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा पंचायती राज डिपार्टमेंट, जिसमें सीट ही सीट है, क्योंकि पंचायती राज डिपार्टमेंट में फुलफिलमेंट कंबाइंड वैकेंसी के थ्रू नहीं हो रहा है। और एक होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट। हालांकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ लोगों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी आएगी, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा प्रेशराइज कर सकते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अब कोई वैकेंसी ना आए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकली, उसी का खामियाजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। आज उसी के कारण जो है ये 25% उसी के कारण रीयूज है। तो बहुत सारा जो चीज़ें हैं चल रहा है मार्केट में, बहुत सारी बातें निकल के आ रही है, लेकिन एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि उम्मीद रखिए कि बिल्कुल फेयर तरीके से रिजल्ट आएगा। अगर इतना टाइम लगा है तो, अगर ये रिजल्ट बहुत जल्दी में देना होता तो ये लोग कब का दे चुके होते, लेकिन इतना टाइम लग रहा है। या अगर इनको, मेरा मानना है, अगर रियूज नहीं हटाना होता, अगर रिजिड होते कि भाई रियूज नहीं हटेगा, या हो सकता है 25% पे, क्योंकि कुछ लोग तो बोल रहे हैं 25% पे भी बातें हो रही है, और ये भी अब बात निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं वो लोग इस बात से सहमत है कि 25% इक्विवेलेंट टू 133 मार्क्स इन बीपीएससी, 25% इक्विवेलेंट टू 200 मार्क्स इन बीएसएससी। तो ये मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है। जो अधिकारी, जो इंसान बीपीएससी में, जीएडी में ये सब कार्यरत है, भाई उनको पता है कि वो लोग भी एग्ज़ाम फेस करके आए, उनको पता है कि 200 नंबर 150 नंबर फ्री का देना बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए अब वो लोग भी कहीं ना कहीं 25% पे सोच रहे हैं। लेकिन मैं अभी तमाम बीपीएससी यही 2025 के अभ्यर्थी से ये कहना चाहूँगा कि देखिए 25% पे क्या होगा मुझे अभी पता नहीं, लेकिन हाँ रियूज के रिगार्डिंग ये चीज़ है कि अगर रियूज नहीं हटना होता तो भाई अभी तक रिजल्ट दे दिए होते। अभय पटेल का डिसीजन भी आ चुका है, तो भाई उनको ऐसा तो है नहीं कि कॉपी चेक करना, सब कुछ हो रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही है, कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो लग रहा है, और हर एक आदमी सहमत है कि भाई बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी जो है फ्रेशर के साथ हो रहा है, बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट वाले को ऑलरेडी एक बार आप मौका देते हैं यार, बार बार वो अंतिम रूप से चयनित भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दोबारा उनको मौका दिया जाए, ये कहीं से जो है मीन्स मेरा मानना है कि वो इंसाफ तो है नहीं। तो इसलिए भाई बीपीएससी यही 2025 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ उनके होने का संभावना है, तो भाई आप लोग बिल्कुल उम्मीद बनाए रखना। और जहाँ तक मेरा मानना है, जो लोग कट ऑफ पूछते हैं कि कट ऑफ क्या, भाई कट ऑफ में अचानक से परिवर्तन आ जाएगा। अगर रियूज का नोटिस आ गया, रियूज हट जाता है, तो 10 नंबर डाउन जाने से आप समझ रहे हैं बहुत सारे बच्चे का बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसलिए कट ऑफ के रिगार्डिंग अभी कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं बता देता हूँ जो मुझे लग रहा है, जो मेरे पास डेटा है उसके अनुसार से। और बस फाइनली यही कहना चाहूँगा कि देखिए बीपीएससी एई का एग्ज़ाम तो ओवर हो चुका है, अब इसके कारण अपकमिंग एग्ज़ाम को आप लोग अफेक्टेड ना होने दें। क्यों? क्योंकि आने वाले 5-6 महीने में एसएससी जेई और आरआरबी जेई आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बन के आया है। और ख़ास तौर पे मैं एसएससी जेई को इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी सीबीटी 1 हो रखा है। तो जिनका भी सीबीटी 1 में अच्छा स्कोर है, 120 प्लस ला रहे हैं, भाई जी जान से सीबीटी 2 के लिए लग जाओ। एक एग्ज़ाम है, फुल्ली टेक्निकल होगा सीबीटी 2, अगर अच्छा स्कोर कर ले गए तो भाई आपको एसएससी जेई में सिलेक्शन हो जाएगा। और पता है भाई जिनका भी एसएससी जेई में सिलेक्शन होता है भाई अच्छा उनके लिए होता है, अच्छा मीन्स एक तरह से देखिए तो पोस्ट मिल जाता है, सीपीडब्ल्यूडी भी मिल जाएगा, तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अगर मान के चलिए जिनका एसएससी जेई में अभी अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है आरआरबी जेई सीबीटी 1, उस पर फोकस कीजिए। और अगर आरआरबी जेई सीबीटी 1 हो जाता है तो फिर सीबीटी 2 पे फोकस कीजिए। और खुदा ना खास्ते अगर किसी का सीबीटी 1 अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि इस बार आरआरबी जेई में वैकेंसी बहुत कम है, तो फिर आपके लिए एसएससी जेई 2026 का सीबीटी 1 इंतज़ार कर रहा है मई जून में। तो अपकमिंग 5-6 महीने जो है इसका आप लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई अपने जो पढ़ाई का है उसका ख्याल रखें, और टाइम को यूटिलाइज करें, कम टाइम है। और जहाँ तक बात रही बीपीएससी एई के रिगार्डिंग, तो अगर कुछ भी अब आगे करना पड़ेगा तो आप लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा मानना है कि अगर जनवरी तक कुछ भी कोई नोटिस नहीं आता है यूज के रिगार्डिंग, तो फिर से फरवरी के फर्स्ट ऑफ वीक में मेरा मानना है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि हाँ आखिर क्यों नहीं आ रहा है, कॉज तो पता चले कि हाँ इस कारण से हम लोग डिले कर रहे हैं। तो फिर मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूंगा। और भी बहुत सारे ग्रुप हैं टेलीग्राम पे, बड़े बड़े ग्रुप हैं, उनमें कोर टीम के जो मेंबर हैं वो लोग भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और अदरवाइज जो ईमेल की प्रोसेस है वो करते रहिए, प्रेशर बनाते रहिए, ईमेल जितना जाएगा उतना उन लोगों को लगेगा कि हाँ बच्चे एक्टिव हैं।
दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल सरकारी स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।